नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली पुलिस ने 2 नाबालिग झपटमार समेत 3 को दबोचा। कार का शीशा तोड़कर छीन लिया था फोन। दिल्ली के शालीमार बाग में पुलिस ने 2 नाबालिगों समेत 3 झपटमारों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 7 मोबाइल फोन और 4 स्कूटी बरामद हुई। मामला 2 अगस्त का है, जब आरोपियों ने एक कार का शीशा तोड़कर मोबाइल फोन छीना था। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी इलाके में कई झपटमारी और चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास और गिरोह के अन्य सदस्यों की भी जांच कर रही है। यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब। हिमाचल प्रदेश में हो रही तेज बारिश। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण हथनी कुंड बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और जिला प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि हर जरूरी कदम उठाया जाएगा ताकि बाढ़ जैसी स्थिति से लोगों की जान माल की सुरक्षा जेल में रंगदारी रह सके। जेल अधीक्षक समेत 9 अधिकारी निलंबित। रुपया लेकर कैदियों को सुविधा देने का आरोप। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में रंगदारी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। जेल अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और हेड वार्डन समेत 9 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि ये अधिकारी कैदियों से मोटी रकम लेकर उन्हें सुविधाएं मुहैया कराते थे। हाई कोर्ट ने सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। इस खुलासे ने जेल प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। यह मामला तिहाड़ की सुरक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जांच एजेंसियां अब आरोपी अधिकारियों और उनके नेटवर्क की गहन जांच कर रही हैं। भयंकर जाम, फंसे हजारों वाहन। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते दिल्ली में लाल किला और आसपास के इलाकों में रूट डायवर्जन लागू किया गया, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई। कश्मीरी गेट, वजीराबाद, शास्त्री पार्क और नोएडा जाने वाले मार्गों पर लंबा जाम लग गया। NH9 पर सराय काले खां से गाजीपुर तक वाहन रेंगते रहे, जिससे यात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। हजारों वाहन फंसे रहे और यातायात पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की। इस दौरान बसों, निजी वाहनों और मालवाहक ट्रकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। सामने आया 2 नाइजीरियाई नागरिकों की मौत का सच। दोस्त हेनरी के संपर्क में पुलिस। पश्चिमी दिल्ली के डाबड़ी इलाके में एक कपड़े के शोरूम के गोदाम में 2 नाइजीरियाई नागरिक मृत पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई। घटना के वक्त गोदाम में पार्टी चल रही थी, जिसमें शराब और ड्रग्स का सेवन किया गया। पुलिस मृतकों के दोस्त हेनरी को तलाश रही है, जो घटना के समय वहां मौजूद था। यह मामला दिल्ली में ड्रग्स के गैरकानूनी इस्तेमाल की गंभीरता को उजागर करता है। पुलिस अब पार्टी में शामिल अन्य लोगों और ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क की भी जांच में जुटी है। डीयू ने कॉलेजों को चेताया, जारी किए दिशा निर्देश। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे केवल वेबसाइट पर अधिसूचित पाठ्यक्रम ही पढ़ाएं। यह कदम तब उठाया गया जब कुछ कॉलेजों में गलत पाठ्यक्रम पढ़ाने की शिकायत मिली। डीयू ने स्पष्ट किया है कि मनुस्मृति को किसी भी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने कॉलेज प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश का उद्देश्य छात्रों को मानक और सही शिक्षा प्रदान करना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि शिक्षण में पारदर्शिता और एकरूपता बनी रहे। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा नीतू दाबोदिया गिरोह का कुख्यात शूटर, पिस्टल और कारतूस बरामद। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नीतू दाबोदिया गिरोह के कुख्यात शूटर देवव्रत उर्फ मोहल्ला को कंझावाला फायरिंग मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से इटली निर्मित पिस्टल और कारतूस बरामद की। देवव्रत पहले हत्या, जबरन वसूली और कई गंभीर मामलों में शामिल रहा है। जेल से छूटने के बाद वह गिरोह को फिर से सक्रिय करने में जुटा था। पुलिस उसके नेटवर्क और हथियारों की सप्लाई चेन की भी जांच कर रही है। यह गिरफ्तारी दिल्ली में गिरोहबाजी और हथियार तस्करी पर लगाम लगाने के प्रयास का हिस्सा मानी जा रही है। गाजीपुर पेपर मार्केट, व्यापार करना हुआ मुश्किल। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर पेपर मार्केट नाले के गंदे पानी के कारण भयंकर जलभराव से जूझ रही है। दुकानों और सड़कों पर पानी भरने से कारोबार ठप हो गया है। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी से आने वाला गंदा पानी इसका मुख्य कारण है। डीडीए ने पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। व्यापारी भारी नुकसान से परेशान हैं और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जलभराव से न केवल व्यापार
व्यापार प्रभावित हो रहा है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ गए हैं, जिससे स्थिति और बहुत दर्द झेला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले आवारा कुत्तों के हमलों के शिकार हो चुके लोग। पूर्वी दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में रोजाना करीब 400 लोग कुत्तों के काटने के इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का स्वागत किया है, जिसमें इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही गई है। लोगों का कहना है कि उन्होंने लंबे समय से इस खौफ को झेला है और अब उन्हें राहत की उम्मीद है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि अगर आदेश का सही तरीके से पालन हुआ तो बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। 14,000 रुपये सस्ता मिल रहा है सैमसंग का ढांसू स्मार्टफोन। 50 MP कैमरा, 5000 mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग से है लैस। सैमसंग गैलेक्सी A55 5G अब फ्लिपकार्ट पर भारी छूट के साथ उपलब्ध है। 39,999 रुपये की कीमत वाला यह फोन डिस्काउंट के बाद सिर्फ 25,733 रुपये में मिल रहा है, यानी 14,000 रुपये से ज्यादा की बचत। इसमें 50 MP कैमरा, 5000 mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग जैसी खूबियां हैं। अगर पेमेंट एक्सिस बैंक, फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड से की जाए तो अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि यह फोन शानदार परफॉर्मेंस और लंबे बैटरी बैकअप के साथ प्रीमियम अनुभव देता है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए खरीदारों में इसे लेकर उत्साह दिख रहा है। कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनिमल लवर्स पर पहली FIR। दिल्ली में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पशु प्रेमियों पर पुलिस ने पहली FIR दर्ज की है। इंडिया गेट और कनॉट प्लेस में बिना अनुमति के हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पशु प्रेमी आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। कानून के मुताबिक बिना अनुमति प्रदर्शन करने और सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना और 6 महीने तक की सजा हो सकती है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान और आगे की कार्रवाई में जुटी है। सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में शख्स उड़ा रहा था ड्रोन। पुलिस अधिकारियों के उड़े होश। कनॉट प्लेस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति को ड्रोन उड़ाते हुए पकड़ा गया, जिससे सुरक्षा अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पूछताछ में पता चला कि वह मुख्यमंत्री की मीडिया टीम का सदस्य है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है, जिसे पुलिस आयुक्त SBK सिंह ने 16 अगस्त तक बढ़ाया है। हालांकि पूछताछ के बाद व्यक्ति को छोड़ दिया गया, लेकिन घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने लोगों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। मॉनिटरिंग सिस्टम बना। दिल्ली में पहले इन वाहनों पर हो कार्रवाई। एक्सपर्ट ने कहा, उम्र के आधार पर बैन सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वाहनों पर प्रतिबंध के आदेश को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा है कि केवल उम्र के आधार पर बैन उचित नहीं है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSI ने सुझाव दिया कि दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान के लिए उन्नत मॉनिटरिंग सिस्टम जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और उत्सर्जन मानकों को सख्त करना ही स्थायी समाधान है। साथ ही पुराने लेकिन कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को अनुमति देने पर भी विचार होना चाहिए, ताकि लोगों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। DU में मिड एंट्री के लिए आज जारी होगी सीट आवंटन सूची। इस तारीख तक शुल्क भरना जरूरी। दिल्ली विश्वविद्यालय आज स्नातक पाठ्यक्रमों में मिड एंट्री के लिए सीट आवंटन सूची जारी करेगा। यह कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के तीसरे चरण का हिस्सा है। मिड एंट्री में 32,213 छात्रों ने आवेदन किया है। 2 चरण पूरे होने के बाद खाली सीटों को भरने के लिए यह प्रक्रिया शुरू हुई है। चयनित छात्रों को निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा करना होगा, जिसके बाद स्पॉट राउंड भी हो सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह अवसर उन छात्रों के लिए है जो पहले राउंड में दाखिला नहीं ले पाए थे। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का ऐलान। अधिकारियों के साथ अपने क्षेत्र में घूमेंगे सभी जिलों के DM। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में जल बोर्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिलों के DM अपने क्षेत्र में अधिकारियों के साथ निरीक्षण करेंगे। राजस्व जिलों में होने वाली साप्ताहिक जनसुनवाई में जल बोर्ड और DDA के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके। इसके अलावा CM ने कामवर्ड समितियों के बकाया भुगतान 3 महीने में पूरा करने का आदेश दिया है। इस फैसले का उद्देश्य जनता की समस्याओं को तेजी से हल करना और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना है। दिल्ली में भी हुआ चुनावी भ्रष्टाचार। SIR मुद्दे पर AAP ने भाजपा को घेरा। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर दिल्ली में चुनावी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बिहार में चुनावी घोटालों की तरह दिल्ली चुनाव में भी गड़बड़ियां हुई। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय मंत्रियों के घरों पर भी फर्जी वोट मिले। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलीभगत कर वोट चोरी का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि संसद में SIR मुद्दे पर चर्चा न कराना भाजपा की साजिश है। इस बयानबाजी ने दिल्ली की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है।